हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम जीएस के टॉप 10 का क्वेश्चन का एमसीक्यू हर रोज करवाते हैं। तो आज भी ऐसे ही जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आइए एक नए मोटिवेशन कोट के साथ आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आप समय का कद्र करना सीखें और समय का सदुपयोग करें और सही समय में सही निर्णय लेके उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन दिया है समाहर्ता, सन्निदाता, प्रतिवेदक और ब्रजभूमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कर वसूलने, आय व्यय का ब्यौरा रखने तथा वार्षिक बजट तैयार करने इत्यादि के लिए समाहर्ता नामक अधिकारी का उल्लेख किया था। सन्निदाता कोषाध्यक्ष था। यह ऑप्शन में है सन्निदाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थापत्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। पहला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दिन पनाह, कोटला फिरोज शाह, और चौथा ऑप्शन है अलाइन दरवाजा। तो इसका काल अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले तो होता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक सही है। उसके बाद आपका आता है चौथा अलाई दरवाजा, यह है। उसके बाद तीसरा कोटला फिरोज शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था तथा अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कोटला फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था तथा दिन पन्हा को हुमायूं ने निर्मित करवाया था। तो इसका कालानुक्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है दोस्तों। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया था। इसका कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो नीचे दिए गए कूट में ना सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन दिया है ए और आर। ए आपका कथन है और आर कारण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद ऑप्शन भी है
ए और आर सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे दीवान कहा गया, दिनार कहा गया। इब्न बतूता ने इसका तौल 200 ग्रेन बताया। उसने अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ऑप्शन दिया है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर 19 मार्च 1938 को द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। इसका उद्देश्य बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। प्रसन्न कुमार व राधाकांत देव इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। पुरंदर की संधि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? ऑप्शन दिया है शिवाजी और शाइस्ता खां, ऑप्शन बी है शिवाजी और औरंगजेब, और ऑप्शन सी है शिवाजी और जय सिंह, और ऑप्शन डी है शिवाजी और अफजल खां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी और जय सिंह। यह संधि मराठा शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दिए थे। शिवाजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है पुणे में 1662 में, रायगढ़ में 1674 में, सिवनेर में 1653 में और कोंकण में 1665 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में हुआ था राज्याभिषेक शिवाजी का और 1674 ईस्वी में हुआ था। 16 जून 1674 में मराठा शासक शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? पहला दिया है विदेश विभाग, दूसरा है राजस्व से संबंधित और तीसरा है कृषि से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व से संबंधित। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना,
मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थी। ये निम्न प्रकार हैं, देखते हैं। पेशवा, पेशवा का काम होता था राजा का प्रधानमंत्री। और अमात्या होते थे वित्त एवं राजस्व मंत्री। और सुमंत्या दवीर ये विदेश मंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? पहला है, ऑप्शन पहला है पिप्रहवा का स्तूप, और ऑप्शन बी है सांची का स्तूप, और ऑप्शन सी है बरहुत का स्तूप, और ऑप्शन डी है अमरावती का स्तूप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरावती का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप अमरावती का है, जो सातवाहन काल में निर्मित है। इस स्तूप को महाचैत्य कहा गया है। पिप्रहवा तथा बरहुत के स्तूप सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का है। इसे महाचैत्यगिरी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक द्वारा ईंटों में करवाया गया था। शुंग काल में इसे पाषाण द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया था? पहला है कैनिंग द्वारा, दूसरा है रिफन द्वारा, और तीसरा है डलहौजी द्वारा, और चौथा है वेलेजली द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग द्वारा। भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था, और 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अंग्रेजी दरबार लगाया गया था, और लॉर्ड कैनिंग ने यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। देखते हैं, अद्वैतवाद शंकराचार्य सुमेलित है। द्वैत दर्शन निम्बार्क ये भी सही है। अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु ये भी सही है। पुष्टि मार्ग मध्वाचार्य आपका यही गलत है, और यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो जानते हैं, वल्लभाचार्य के बारे में जानते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। कुछ विद्वान उन्हें विष्णु स्वामी भी कहते हैं तथा विष्णु स्वामी संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण कब बाल रूप श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया।
इसे भेदाभेद या सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। भेदाभेद से तात्पर्य है कि ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों से समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। उन्होंने कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल दिया तथा अवतारवाद में विश्वास करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु, इस बारे में जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्ग की शाखा से संबंधित थे। उन्होंने बंगाल में गौड़ी वैष्णव धर्म की स्थापना की थी तथा अचिंत्य भेदभाव दर्शन की अवधारणा दी। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा सभी को भक्ति के योग्य माना था। उन्होंने भक्ति में कीर्तन प्रथा को प्रसिद्ध किया था। बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह व उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव ने उनको संरक्षण दिया था और कवि कृष्ण राज द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में इनके उपदेशों का संग्रह है। बात करें मध्वाचार्य के बारे में तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ईश्वर तथा जीव अलग अलग हैं तथा उन्होंने शंकराचार्य व रामानुजाचार्य दर्शन का विरोध किया। माधवाचार्य ने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की तथा उन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकों की भी रचना की थी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।